अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। पहले हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लास्ट लेक्चर में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। नंबर 1 definition. Specific heat capacity of liquid is the amount of heat energy to raise the temperature of 1 kg of the liquid by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. सेम डेफिनेशन है, जस्ट सॉलिड की जगह पर हमने लिक्विड को यूज़ किया है कि 1 kg ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट कैपेसिटीज़। जी बेटा, नेचर पे डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है उसकी नेचर क्या है। नेचर डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट ही होगी। डिफरेंट लिक्विड है डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट, और उसकी क्या एबिलिटी है हीट को स्टोर करने की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको अच्छे से नोट कर लें, एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज़ वाटर। वाटर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है विच हैज़ स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसने देर से गर्म होना है और देर से ही ठंडा होना है। पॉइंट नंबर 4 वैल्यू फॉर वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो कितनी है? 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस मीन्स वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, तो इसे बहुत ज़्यादा जो हीट है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, फिर ये अपना टेम्परेचर चेंज करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है यूजेस ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज़ वाइडली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है, हीटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। जगह को ठंडा करने के लिए पाइप्स के अंदर, हम एक रूम के अंदर अगर पाइप्स लगे उसमें ठंडा पानी भेज दें तो इससे क्या होगा, वो रूम ठंडा हो जाएगा। और दूसरा हीटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उन दीवारों के अंदर पाइप लगाए जाते हैं और उन पाइप्स के अंदर गर्म पानी को फ्लो करवाया जाता है, जिससे वो जो रूम है वो हीटअप हो जाते हैं। एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, और इसको नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम अदर लिक्विड्स की बात करें जिसमें हमारे पास अल्कोहल और मरकरी शामिल है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है। तो हम कह सकते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ये जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल्स हैं अल्कोहल और मरकरी, ये जल्दी से हीटअप होंगे और कूल डाउन भी जल्दी से ही होंगे देन वाटर की निस्बत। डिड यू नो, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डज मेटल फील कोल्डर देन वुड when touched if they are both at the same temperature? लास्ट लेक्चर में भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। क्या है कि अगर हम एक सेम टेम्परेचर पर, हमारे पास एक मेटल है और एक वुड है, हम उन्हें टच करते हैं तो हमें जो मेटल है वो ज़्यादा कूल क्यों फील होती है? तो बेटा मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं, तो हमारे हाथ से जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है किसके अंदर? मेटल के अंदर। इस वजह से हमें वो ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। लेकिन लकड़ी के अंदर ऐसा नहीं होता, वो हमारी हीट को इजीली कंडक्ट नहीं कर रही होती, इसलिए वो हमें गर्म महसूस होती है मेटल की निस्बत। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।